Hello sweet soul, here before you with another video of model auxiliary, and in today's topic that we are going to learn about should. Earlier before we have seen must, the most powerful auxiliary. जैसे शुड मस्ट के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे पावरफुल ऑक्सिलरी है, मस्ट से लेस पावरफुल अगर कोई है तो शुड है। और शुड आमतौर पर सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडवाइस के लिए किया जाता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाता है शुड का इस्तेमाल। और जैसे शुड में शुड को रिप्लेसमेंट ऑट टू भी आता है, OUGST TO2। ओके, तो फिर और जैसे हमने पॉसिबल के कंस्ट्रक्शन में कैन के कंस्ट्रक्शन में इट इज पॉसिबल देखा, इट इज नॉट पॉसिबल देखा, इट इज इम्पॉसिबल देखा। जैसे मस्ट के कंस्ट्रक्शन में इट इज कंपल्सरी देखा, इट इज नेसेसरी देखा, इट इज ऑब्लिगेटरी देखा। वैसे ही शुड के कंस्ट्रक्शन में भी आता है, इट इज वेल फॉर यू, इट इज गुड फॉर यू, इट इज डिजायरेबल फॉर यू, इट इज नाइस फॉर यू। ये प्रकार से आता है और उसको रिप्लेसमेंट शुड होता है। अभी एक कंस्ट्रक्शन ध्यान में आ गई तो बाकी कंस्ट्रक्शन आपके लिए इजी फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, वैसे ही ये है। देखिए जैसे मॉडल ऑक्सिलरी में शुड बताया, शुड जैसे कैन का रिप्लेसमेंट, कैन का अप्रोच था, इंडिकेट किया करते थे कि भी एबिलिटी है, परमिशन है या पॉसिबिलिटी है। जैसे जो मस्ट का देखा हमने, मस्ट के बारे में क्या हुआ, मस्ट के बारे में कंपलसरी था, ऑब्लिगेटरी था, बंधनकारक था। ओके, और नेसेसरी हमने इस्तेमाल किया है वहां। वैसे ही अभी यहाँ शुड में जो इस्तेमाल होने वाला है डिजायरेबिलिटी, माना हमारी जो पसंद है वो आधार पर, जैसे एडवाइस, सलाह और सजेशन, सूचना दिया गया, और जो शुड को रिप्लेसमेंट आ रहा है और टू आ रहा है। ओके, तो फिर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है वही भी, और आप खुद के कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो ये समझने के बाद। जैसे अभी ये कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये हम इट इज यूजफुल, इट इज वेल, इट इज नाइस, इट इज डिजायरेबल, ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज करने वाले। और कंस्ट्रक्शन में दो थोड़ी ना पूछेगी एग्जामिनेशन में, माना जो सवाल आपको पूछा गया है उस सवाल के आधार पर आप जवाब दीजिए। ओके, देखिए जैसे अभी ये सेंटेंस है, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क डेली। माना आपने आपका जो होमवर्क है, गृहपाठ है, वो रोज का रोज कंप्लीट करना ही चाहिए, करायला पाहिजे, करायलाच पाहिजे, मस्ट, करायलाच पाहिजे, केलंच पाहिजे, मस्ट। आणि शुड मध्ये काय, करायला पाहिजे, नाही का? हा तुम्हाला म्हणजे सल्ला पण राहील आणि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण राहील, मी करायला पाहिजे बा। तर मग या इस कंस्ट्रक्शन में शुड को रिप्लेसमेंट हमने क्या दिया, ऑट टू दिया, शुड को रिप्लेस दे दिया। अगर क्वेश्चन में अगर सवाल पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में यूज ऑट टू, तो फिर ऑट टू कीजिए। वो बोलते इट इज बिगिन विथ, इट इज डिजायरेबल, तो आप वर्क कीजिए। ओके, तो शुड को रिप्लेसमेंट किया, ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क डेली। ओके, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अभी ये जो यूजफुल वाला कंस्ट्रक्शन है, ये कैसे बन गया, इट इज यूजफुल, ये यू को क्या बनाया आपने, फॉर यू, इट इज यूजफुल फॉर यू टू कंप्लीट होमवर्क डेली। माना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है कि भाई आपका डेली होमवर्क, माना रोज का होमवर्क, माना गृहपाठ पूरा होना चाहिए। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और एक बार देखो, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क डेली को हमने शिफ्ट किया, शुड को रिप्लेसमेंट दे दिया, और टू यू ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क डेली। उसके बाद में ये शुड को रिप्लेसमेंट दिया, इट इज यूजफुल, और यू को जो रिप्लेसमेंट दिया है फॉर यू और टू कंप्लीट। ओके, अभी ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है, इट इज एडवाइजेबल फॉर देम टू कलेक्ट गुड थॉट्स। उनको सलाह दी गई है कि भाई क्या करना है, आपको गुड थॉट्स जमा करने हैं। अगर यहां हमें शुड इस्तेमाल करना है तो फॉर देम का क्या करोगे आप, दे करोगे। ओके, इट इज एडवाइजेबल के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, शुड इस्तेमाल करोगे। और वर्ब क्या है, कलेक्ट गुड थॉट्स। ये हो गया कंस्ट्रक्शन आपका। ओके, अगर इसको ही ऑट टू में करना है तो कैसे करोगे आप, दे ऑट टू कलेक्ट, फॉर दे टू कलेक्ट गुड थॉट्स। ओके, नहीं, दे ऑट टू कलेक्ट
दे ऑट टू कलेक्ट गुड थॉट्स, ये ऐसा होगा। ओके अच्छा, अभी ये तीसरा कंस्ट्रक्शन है, वी ऑट टू लुक आवरसेल्व्स डेली। हमने अपने आप को रोज ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? हमने अपने आप को रोज चेक करना है। क्यों चेक करना है? इफ वी फाइंड वी हैड मेड एनी मिस्टेक्स, इफ वी हैव डन एनी मिस्टेक्स, नेचुरली वी कैन मेक आवर मिस्टेक्स क्लियर। तो रोज अपने अंतरात्मा को चेक करो कि भाई मेरे वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हुई है। अच्छा, रोज आज का पढ़ाई मैंने कैसे किया, मैंने आज अपने मम्मी पापा को कितना सपोर्ट किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को अगर जरूरत है तो कितना सपोर्ट किया। ठीक है, हमको बहुत सारी जगह हाँ भी बोलने आनी चाहिए और बहुत सारी जगह नहीं भी बोलने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार नहीं बोलना अच्छा होता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि वो आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन हमने अपने आप को रोज चेक करना है बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने के पहले आप अपने आप को चेक करो और अपने आप से थॉट क्रिएट करो कि भाई यू आर डूइंग वेल, माय टुडे इज एंटिसिपेशन इज टू मच गुड। तो ये और whatever you look inside and you find something that you need to change it, so you can do it. That's why the construction block like that. We ought to look ourselves daily. तो अभी देखो कंस्ट्रक्शन, इसको शुड में चेंज करते हैं तो क्या बनाएंगे? We should look, ये देखो ought to के कंस्ट्रक्शन में टू आएगा, शुड के कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। ओके, बाकी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही है। अगर यही कंस्ट्रक्शन आपको कैसे इट इज वेल फॉर में करना है, इट इज नाइस में करना है, तो कैसे करोगे? इट इज नाइस। अच्छा, नाइस इट इज, यह जब भी हमने फॉर देम लिखा या फॉर यू लिखा, या क्या है? वी है, इसलिए फॉर अस। फिर बाकी टू के साथ में टू लुक आवरसेल्व्स डेली, ये कंस्ट्रक्शन पे। इस प्रकार से हमने ये 3 कंस्ट्रक्शन फॉलो किए। 4 नंबर के कंस्ट्रक्शन पे देखो, थोड़ा चेंज किया है। क्या कंस्ट्रक्शन है? योर फ्रेंड डज नॉट फुलफिल हिज एक्टिविटी। आपके सहेली, आपके दोस्त क्या करते हैं? उनकी एक्टिविटी जो है, जैसे अभी एक्टिविटी दी गई है, वह फुलफिल नहीं करते, वो पूर्ण करत नहीं, वह पूरा नहीं करते। तो आपको उसको एडवाइस देनी है कि भाई देखो, आप अपनी एक्टिविटी पूरा करो। माना आप सलाह क्या दोगे? फिर यहाँ बोलोगे आप क्या सलाह दोगे? और एडवाइस, गिव योर एडवाइस। सवाल भी ऐसे पूछा जा सकता है कि यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ शुड। एडवाइस, यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एडवाइस, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके क्लियर? या आपको ऐसा भी बोल सकते हैं यूज शुड, या ये भी बोला जा सकता है कि भाई मेक इट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, सवाल पूछने पे, और आप लिखते कैसे हो, दैट्स इट। देखो, युअर फ्रेंड डज नॉट फुलफिल हिज एक्टिविटी, तो त्याचे गृहपाठ व्यवस्थित करत नाही। म्हणजे तुम अगर उसको सलाह दे रहे हो तो तुम क्या बोलोगे? सलाह दोगे तो आप तो यू ही बोलोगे ना, यू शुड फुलफिल योर, हिज लिखोगे अभी योर, क्योंकि आप सामने से बोल रहे हो, वो सुनने वाला है, इसलिए आप क्या बोलोगे इस सेंटेंस में? यू शुड फुलफिल योर एक्टिविटी, यू शुड फुलफिल योर एक्टिविटी। ओके, अभी बी रेडी फॉर एक्शन, यूज शुड। अभी ये इंपरेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने यूज शुड को कहा गया है, तो आप कैसे लिख सकते हो इस सेंटेंस को? यू शुड बी रेडी फॉर एक्शन। कभी कभार बी वाला भी कंस्ट्रक्शन आता है, बी वाला, जैसे अभी यहां लिख लेते हैं, एक पैच लिख कर a construction is, yeah, they must be looked after।
त्यांची काळजी घ्यायलाच पाहिजे. आम्ही ह्या यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ डिजायरेबिलिटी ऐसा पूछा गया, या यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइस. तो आप कैसे करोगे? दे शुड बी लुक आफ्टर. बी की कंस्ट्रक्शन आए तो बी की, अगर यही कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा कि वे ऑट टू इस्तेमाल करो तो कैसे करोगे? दे ऑट टू बी लुक आफ्टर, दे ऑट टू बी लुक आफ्टर. तो इस प्रकार से हमने ये शुड का कंस्ट्रक्शन फॉलो किया ऑक्सिलरी में. तो इसकी भी आपको पीडीएफ भेजी जाएगी और एक कंस्ट्रक्शन दूसरे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वैसे ही बनाई हुई है. तो वो हम आई होप सो दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक परफेक्टली. ओके, ओम शांति.